अस्सलाम वालेकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए जुलाई के फुल मंथ की रीडिंग के साथ। आई होप आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे। मज़ीद डिले से पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि लाइव सेशन मैं करने वाली हूँ, बट लाइव सेशन मैं तब करूँगी जब अब मेरी तमाम हॉरोस्कोप फैमिली एक पेज पे आ जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं अभी करो, कुछ कह रहे हैं अभी नहीं करो, तो आई जस्ट वांट कि जिस पे सब ओके करेंगे मैं एक पोस्ट शेयर करूँगी अनकरीब। जिस पोस्ट में आप सब मुझे अगर ओके कहेंगे तो मैं एक टाइम और एक दिन सेलेक्ट करूँगी जो 1 घंटे का लाइव सेशन होगा। आई होप उसमें हर कोई मेरे साथ एग्री करे, बिकॉज कुछ कह रहे हैं ओके, कुछ कह रहे हैं नो, तो वो बहुत मुश्किल हो रहा है। सो प्लीज़ सब एक पेज पे आ जाइए और मुझे बताइए कि मैं लाइव सेशन कब करूं। तो मज़ीद डिले से पहले मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रही हूं आज का हॉरोस्कोप। और ये आज का हॉरोस्कोप नहीं, ये होगा फुल मंथ ऑफ जुलाई का हॉरोस्कोप। तो जी सबसे पहला जो हमारा हॉरोस्कोप है वो है एरीज। ओके जी, एरीज सबसे पहले आपको मैं ये बताती चलूँ कि कुछ टाइम से आप लोगों की जिस तरह लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी और उसके साथ साथ बहुत सारे अच्छे मामलात भी आपके लिए हुए हैं, बट एरीज आपके ऊपर एक बोझ है। उस बोझ के बारे में मैं आप लोगों को इस तरह से फ़िलहाल क्लियर नहीं बता सकती कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हालात आपके ठीक हो रहे हैं, हालात बुरे नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ है जो आपके माइंड में चल रही है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न कि व्हाट इज़ इन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं आप लोग, बट मैं आप लोगों को ये पहले भी बताती आई हूँ। कोशिश कीजिए कि अगर आपको किसी जगह ट्रैवल करना पड़ रहा है एरीज, या आप किसी शख्स से मिलने वाले हैं या कुछ भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस जगह पे आपको बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज़ आप लोगों का केयरफुल रहना आप लोगों के लिए इस वक्त में ज़रूरी तब है क्योंकि कोई शख्स आपके पीछे पड़ा हुआ है, कंटिन्यूसली आपको देख रहा है। वो शख्स कोई भी हो सकता है, ये आपका पास्ट का कोई पार्टनर है, आपके प्रेजेंट में कुछ बेहतरी आने वाली है, लेकिन ये शख्स आपको कंटिन्यूसली देख रहा है, ये आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, आपके लिए आपको डिफेम करना चाह रहा है, कोई बदनामी का सबब हो सकता है। लेकिन अगर तो एरीज आप लोग केयरफुल रहेंगे तो वो शख्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आप इस वक्त किसी पर ट्रस्ट कर देंगे तो आई विल से यू कि प्लीज़ दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू ट्रस्ट समवन, प्लीज़ दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू एरीज। और एरीज इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर ये शख्स आपका कोई लव पार्टनर रह चुका है, ये दोबारा आएगा आपकी लाइफ में और आपसे बात करने की कोशिश करेगा, मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ कुछ गलत आप ऐसा ना कह दीजिएगा जो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम का सबब बने। गलत नहीं कहना कुछ भी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप लोग किसी एक बड़ी ख़बर के इंतज़ार में थे। वो बड़ी ख़बर आपको मिलने वाली है, बेहतरी के लिए मिलेगी वो ख़बर, आपको अच्छाई के लिए मिलेगी, बेहतरी की उम्मीद है। उम्मीद कायम रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है एरीज़। और एरीज़ में आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अब वो राइट टाइम होगा कि जिसमें आपके लिए एक बड़ा प्लान नेचर बना रही है। नेचर उस प्लान में आपको बहुत फ्रंट लाइन पे लेके आना चाह रही है। उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा अहम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी अरसे से आप थके हुए हैं, तो आई विल से यू कि जो लोग ईद मना रहे हैं, ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको बहुत सारी वेकेशंस मिल रही हैं। रेस्ट कीजिएगा, आराम कीजिएगा, बिकॉज़ आपका आराम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। अगेन आई विल से यू कि प्लीज़ कोशिश ये कीजिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ये जो थका सा आपका माइंड है, इसमें मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स अपने माइंड में कर रहे हैं। आपको प्लान्स बनाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ नेचर का एक प्लान है और एक आपका प्लान है, बट अच्छा वो होता है जो नेचर का प्लान होता है। प्लीज़ ट्रस्ट द नेचर। मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त में आपने जो इरादा किया है एरीज़, वो आप लोगों का किसी किस्म का भी इरादा हो सकता है। आपके नए रिलेशनशिप का प्लान, आपके लिए
लिए आपके जॉब से रिलेटेड कोई प्लान है, या मुझे ये लग रहा है कि ये कुछ भी ऐसा स्टेप आप लेना चाह रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। तो यस एरीज, चेंज तो आएगा आपकी ज़िंदगी में। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी कोई डूबी हुई रकम है, या ये कोई पुरानी चीज़, कुछ ऐसा जिसकी ख़बर आपको मिलेगी, उस ख़बर का आपको बहुत अरसे से इंतज़ार था। यस, वो ही ख़बर आपको मिलने वाली है एरीज़। बहुत एक अच्छा हॉरोस्कोप रहा आपका ओवरऑल। मैं बहुत डिटेल से नहीं बता रही, मैं जस्ट शॉर्ट आपको बता रही हूँ। द रीज़न बिकॉज आई विल कम लाइव, उसके लिए मैं एक बड़ी प्रिपरेशन कर रही हूँ एरीज़। सो मैंने आप लोगों को ये भी बताना था कि आप लोग प्लीज़ अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसको मुझे लाइव सेशन के दौरान ही पूछिएगा, बिकॉज जो लोग पहले पूछ लेते हैं वो स्किप हो जाता है। मुझे लाइव सेशन में आके क्वेश्चन कीजिएगा, आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। तो यहाँ पर मैं एंड करती हूँ एरीज़ का स्टार, बट एरीज़ को मैं एक बड़ा मैसेज देती हुई जाऊँ, और वो मैसेज ये है कि एरीज़ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने ट्रस्ट नहीं करना। एंड वन थिंग मोर, जो शख्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उस पर फिर मैं कहूँगी भरोसा नहीं करना। जॉब की जगह पर है तो भी भरोसा नहीं करना, बिकॉज़ आपका किसी ऐसे शख्स के साथ वास्ता पड़ सकता है, या आपके जॉब के एरिया में, आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में कोई भी ऐसा शख्स जो पास्ट से आ रहा है। भरोसा नहीं करना, सुनते जाइए, करें वो जो आपको ठीक लगता है। जी एरीज़, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ एरीज़ के लिए, और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ जो है जी टॉरस। ओके टॉरस, सबसे पहले तो मैं टॉरस को ये बताती चलूँ कि ये जो हॉरोस्कोप है ये फुल मंथ ऑफ जुलाई का हॉरोस्कोप है। इसमें बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट मैं आप लोगों को ये थोड़ा शॉर्ट करके इसीलिए बताना चाह रही हूँ बिकॉज आप लोगों को कंप्लीट मैसेजेस मिल जाए। एंड अगेन आई विल कम लाइव, मैं लाइव आऊँगी जल्द ही। अपने क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखिए। मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आप लोगों को लाइव सेशन के बारे में एक कम्युनिटी में जाके एक पोस्ट बना के दूंगी, बट आई जस्ट वांट कि आप मेरे तमाम जो हॉरोस्कोप फैमिली है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे आके ओके कर दें और मुझे बोलें कि वो किस दिन सब के सब एग्री हैं तो मैं लाइव आ जाऊं। बिकॉज मैं चाह रही थी कि मैं भी लाइव आऊं, कुछ लोग कहते हैं अभी नहीं तो कल, कुछ कहते हैं ये। सो आई जस्ट वांट कि सब जब एक जगह पर आके एग्री हो जाएंगे देन आई विल कम लाइव। मैं एक पोस्ट जल्द अनाउंस करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आप लोग अगर एग्री करेंगे तो आई विल कम लाइव फॉर योर क्वेश्चन। सो टॉरस, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता रही थी और इसके साथ ही मैं आपके हॉरोस्कोप की तरफ जाती हूँ। तो टॉरस, ओके, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में? टॉरस, ऐसा क्या है? मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, कुछ है, या तो आप किसी जगह पे कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ माजी में इख्तलाफ, उसका रिज़ल्ट बेहतर आने वाला है टॉरस आपके लिए। ये मैं आपको बता दूं, जुलाई का मंथ आपको एक बेस्ट रिज़ल्ट प्रोवाइड करने वाला है। बहुत एक अच्छा नतीजा, किसी एक नतीजे पे पहुंचने वाले हैं आप टॉरस। मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त में माजी की कोई नाकामी जो आपको हमेशा रिग्रेट में लेके जाती है, आप हमेशा बहुत मायूस हो जाते हैं, उस नाकामी से छुटकारा मिलने वाला है आपको बहुत जल्द टॉरस। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताती चलूँ तो मुझे ये लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो आप काफ़ी टाइम से पाना चाह रहे हैं। यस, ये वो चीज़ भी हो सकती है, आपको वो चीज़ मिलने वाली है, अच्छी खबर है आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग बहुत टाइम से परेशान हैं। परेशानी किसी कोई ओवरबर्डनड है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, किसी ने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर काम जैसे लादा हुआ है, थोप दिया हुआ है, आपका दिमाग बिल्कुल इस वक्त डिस्टर्ब लग रहा है मुझे। टॉरस, परेशान नहीं होना, बिकॉज़ अब आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको तंग कर रही थी, जो आपको डिप्रेशन दे रही थी, वो बहुत कम अरसे की रहने वाली हैं। लेकिन आपने इतना डिप्रेशन लिया हुआ है अपने ऊपर कि आप बिल्कुल डाउन हैं, बहुत थके हुए हैं। ऐसा नहीं करना आपने, प्लीज़ टॉरस, मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप किसी शख्स की वजह से परेशान हैं तो उस शख्स ने जो मसले आपके लिए बनाए थे उन मसलों में वो ख़ुद कहीं ना कहीं जाके ट्रैप होने वाला है। तो जी टॉरस, इससे बढ़ के और अच्छी बात क्या हो सकती है कि जिस शख्स ने आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया वो शख्स खुद ट्रैप होने वाला है। एक अच्छी खबर है आपके लिए। मुझे ये भी लग रहा है कि
आपको नेचर कुछ प्रोवाइड करना चाह रही है, कुदरत की तरफ से एक मदद आएगी, कुदरत आपके लिए कुछ बना रही है, कुछ प्लान कर रही है, एक बड़ा नतीजा, एक बड़ा रिज़ल्ट आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है। कुछ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सा मिक्स हुआ था सब कुछ, और अचानक आपके पास एक रिज़ल्ट की फॉर्म में आ रहा है, एक रिज़ल्ट निकलने वाला है और वो रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा टॉरस। जस्ट रिलैक्स, अच्छी न्यूज़ हैं आपके लिए बहुत सारी। और मुझे ये भी लग रहा है कि किसी वक्त से आप लोग किसी एक प्लानिंग पे फंसे हुए थे, कोई प्लानिंग थी जिसको आप कर रहे थे लेकिन वो प्लानिंग आपकी फुलफ़िल नहीं हो रही थी। दिस इज़ द राइट टाइम, अब आपकी प्लानिंग भी फुलफ़िल होगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि पुराना कोई शख्स जो आपको जिसकी वजह से आप किसी उलझन में थे, वो शख्स वापस आएगा, बात करेगा, कोई हल निकलेगा, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं। ओवरऑल आपके हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का वक्त है। रिलैक्स रहिए, इन्जॉय कीजिए, छुट्टी गुजारिए अगर छुट्टी मिल रही है, वीकेंड को इन्जॉय कीजिए। दिस इज़ माई मैसेज फॉर यू टॉरस, जस्ट बी रिलैक्स और फोकस करें उन चीज़ों की तरफ जो आपको मिलने वाली हैं। तो मैं यहाँ पर एंड करती हूँ टॉरस के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप जेमिनी की तरफ। ओके जी, जेमिनी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ जेमिनी कि मैं जल्द लाइव सेशन करना चाह रही हूँ, बट आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप सब जब एक ही जगह पे आके ओके कर देंगे, बिकॉज़ कुछ लोग कह रहे हैं अभी नहीं करो, कुछ कह रहे हैं ईद की वेकेशन के बाद, ये सारी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं कर पा रही। सो आई विल से यू कि प्लीज़ जो लोग चाह रहे हैं मैं लाइव सेशन करूँ तो मैं जल्द कम्युनिटी में जाकर एक पोस्ट अनाउंस करूँगी। उस पोस्ट में प्लीज़ आप लोग आके कह दें ओके अगर आप एग्री हैं मेरे उस लाइव सेशन की डेट के साथ। और आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिए कि मुझे लाइव सेशन में आके ही क्वेश्चंस पूछिए, एक क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। और जो क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी के टैब में बता दिए तो वही मुझसे सवाल कीजिएगा, इसके अलावा मुझसे रिलेवेंट क्वेश्चन मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मेरा होमवर्क उसी ही से रिलेटेड होता है। और वन थिंग मोर, आई जस्ट वॉन्ट जेमिनी कि आप लोग सारे जो लोग मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे वो कोशिश करें कि प्लीज़ उसमें अगर आप एग्री हैं तो प्लीज़ ओके कर दीजिएगा मेरे कम्युनिटी के टैब पे जाके, ताकि मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन उसी तरह से कंटिन्यू करती जाऊं। ओके जी, जेमिनी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके जुलाई के फुल मंथ की रीडिंग। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जुलाई के फुल मंथ में आपको ये हॉरोस्कोप क्या कहता है आपको मैं बताती चलूँ जेमिनी कि काफ़ी अरसे से आप लोग किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन आप किसी वक्त का भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये आपका कोई रिलेशन मुझे ज़्यादा लग रहा है, किसी रिलेशन को बनाने के लिए किसी वक्त का इंतज़ार करना, और वो राइट टाइम का आप वेट कर रहे हैं और आप ये भी प्लान कर रहे हैं कि आपको राइट टाइम की इंडिकेशन मिल जाए। तो मैं ये कहूँगी कि अब जो आप करेंगे उसके लिए बेहतर वक्त जुलाई का मंथ है। इंडिकेशन है कुदरत की तरफ से, नेचर कह रही है कि येस यू शुड गो, यू शुड प्लान फॉर योरसेल्फ, अपने लिए कुछ इरादा कर रहे हैं तो येस यू शुड गो जेमिनी, कीजिए वो जो आपके माइंड में आ रहा है, पहला येस जो आपके दिमाग में आ रहा है वो कर दीजिए। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जेमिनी किसी टाइम से आप ये चाह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको फ़ायदा मिले, तो फ़ायदा तो आपको मिलेगा, लेकिन जेमिनी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि उस फ़ायदे में किसी को उधार या कर्ज मत दे दीजिएगा, किसी की मदद ना इस तरह की कीजिएगा जो आपके गल पड़ जाए, क्योंकि आप इस वक्त में जो किसी को उधार देंगे वो वापस नहीं आने वाला। या किसी से कोई कर्ज मत लीजिएगा, या कुछ ऐसा काम मत कीजिएगा जिसमें आपकी प्राइवेसी लीक हो रही है। अपने आप को थोड़ा सा लोगों से साइड पे करके रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं लोगों में, जिसकी वजह से आपके लिए कोई प्रॉब्लम बढ़ सकता है। कोशिश करें कि आपके रिलेशनशिप में भी इस वक्त थोड़ा खामोशी से सूरत हाल का जायज़ा लीजिए, खामोशी बेहतरी है। और इसके अलावा यही चीज़ जो आपके रिलेशनशिप में आप कर रहे हैं ये आप अपने ऑफिस की जगह पर भी कीजिए, जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पर भी ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहिए, आपको दूर रहना होगा, वरना कोई बड़ा झगड़ा आसपास आपके, मैं कहूँगी कि इधर उधर कहीं है। प्लीज़ दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू जेमिनी कि प्लीज़ झगड़ों से
बचिएगा, खामोश रहिए, अपने काम से काम रखिए और कोशिश करिए कि जो लोग इस वक्त मैरिड हैं वो अपने ससुराल से थोड़ी बना के रखें, क्योंकि आप लोगों की मुझे थोड़ा सा लड़ाई की इंडिकेशन है। इसके अलावा मुझे ये आपको मैसेज देना है कि अगर आप बचना चाहते हैं तो खामोशी से वक्त गुजार लीजिए, हर चीज़ का आंसर देना ज़रूरी नहीं होता जेमिनी। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ जस्ट बी रिलैक्स और कोशिश करें कि कोई शख्स जो आपके साथ बात करना चाह रहा है उसे सुनिए, बट खामोशी से, केयरफुल रहिए। अगर आप बहुत जल्दबाज हैं किसी चीज़ में तो मुझे ऐसा लग रहा है भागते भागते या चलते चलते सोच कुछ रहे हैं, जा इधर रहे हैं, आपको कोई इंजरी हो सकती है, कुछ ऐसा है। मैं दिस इज़ माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ जेमिनी ओवरऑल केयरफुल रहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ दिल मत लगाइए प्लीज़। मुझे ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी भरोसा करते हैं, फिर दुख जाते हैं, फिर तकलीफ़ में होते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया करते हैं टेंशन में बैठ के। ये नहीं है आपकी सेहत के लिए बेहतर। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, उसकी कदर कीजिए जो आपकी कदर करता है। ये आपके लिए एक बेस्ट मैसेज है जेमिनी। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ जेमिनी की रीडिंग और जब मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप कैंसर की तरफ। जी कैंसर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं जल्द लाइव सेशन करने वाली हूँ, बट आई विल से यू कि प्लीज़ जो लोग मेरा लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन का जवाब मैं उनके दूंगी और वो क्वेश्चन क्या होगा वो मैं कम्युनिटी के टैब में जल्द अनाउंस करने वाली हूँ। जो लोग मेरे उस सेशन के टाइम और डेट के साथ ओके करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो मेरे कम्युनिटी के टैब में आके ओके कीजिए, बिकॉज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि उसका मैं आंसर करूँगी जो शख्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए है और इसके अलावा वो मेरे उस कम्युनिटी के टैब में आके ओके करे कि यस उसने मेरे उस टाइम पे आना है और वो मेरे लाइव सेशन को देखेगा। एंड वन थिंग मोर, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग सारे प्लीज़ एग्री हो जाएं, बिकॉज सब लोग कोई कह रहे हैं अब लाइव नहीं करो, अब लाइव नहीं करो, तो दिस इज़ काइंड ऑफ समथिंग कि मेरा लाइव बहुत डिले होता जा रहा है। एंड अगेन इररेलेवेंट क्वेश्चंस मत पूछिएगा कैंसर, बिकॉज मैंने होमवर्क जिसका किया होता है मैं आप लोगों को उसी का आंसर दे पाऊंगी इस तरह से, वरना टाइम वेस्ट होता है। तो जी कैंसर, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपका हॉरोस्कोप। आपका हॉरोस्कोप है जुलाई के फुल मंथ के लिए जो मैं मैसेजेस लेके आई हूँ। ठीक है, ओके कैंसर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर से किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके, किसी रिलेशनशिप को लेके, ये कुछ भी हो सकता है, उसको लेके हौसला ख़त्म हुआ है। इतने जज्बाती क्यों हुए हैं कैंसर? ये सूट नहीं कर रहा आपको कैंसर। आपको अपने जज्बातियात पे कंट्रोल करना है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आपकी ये जो किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हैं, मैं तो यही कहूँगी, जज्बाती हुए हैं। ये जज्बातियात आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। मेरा एक बिग मैसेज है आपके लिए कैंसर, प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि जो कुदरत आपको अता करना चाह रही है वो आपको एज इट इज़ मिले, तो ये जल्दबाजी से निकलिए। बड़ा अच्छा एक वर्ड है कि ये जल्दबाजी से निकली। आपको बहुत जल्दी है किसी चीज़ की, किसी रिलेशन को पाने की जल्दी है। ये क्या है, रिलेशनशिप है या किसी करियर के लिए आप फाइट बैक कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं ओके, करना चाहिए, आपको मिलेगा, आपका नसीब है, आपकी नसीब की चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी में किया हुआ फैसला आपके लिए बेहतर साबित नहीं होगा कैंसर। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो खबर आ जाए जिसका आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, तो जुलाई का मंथ यस आपको वो खबर देने वाला है। अगर वो खबर आपका अब्रॉड जाने से रिलेटेड है या आपके रिलेशनशिप से, दोनों में आपको मैं यस की इंडिकेशन दे रही हूँ। न्यूज़ आ रही है आपके पास, न्यूज़ के बाद आपने क्या करना है वो आप तक है, आपने किस तरह से उस चीज़ को टैकल करना है वो आप तक है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश एज़ इट इज़ पूरी हो जो आपके माइंड में है, तो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि आपने सब्र कर लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा
आपकी तरफ से महसूस हो रहा है। काफ़ी टाइम से आप चाह भी रहे हैं और आप नहीं भी चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ को करना चाहते हैं और उसके बाद आप फिर साइडलाइन हो जाते हैं, फिर अचानक आपकी हिम्मत डाउन हो जाती है, फिर आप उस चीज़ को, तो थोड़ा सब्र कर लेना। एक चीज़ जब आप बार बार करेंगे तो आप खुद डाउन फील करेंगे, आपके लिए बेहतर नहीं है। मेरा मशवरा है आप लोगों को कि खुद को रिलैक्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने लिए कुछ मंगवाइए, अपने लिए टाइम निकालिए, खुद को वक्त दीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा इबादत में वक्त गुजारिए। कैंसर, मुझे ये लग रहा है आपको इबादत करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बेसब्रे तो आप ऐसे हुए हैं कि जैसे आप अपना सब्र ख़त्म करेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आपके नसीब में अभी फ़िलहाल नहीं है। जो आपके नसीब में है वो जुलाई के मंथ में, उसका भी आपको मैसेज मिलेगा। मैसेज किस फॉर्म में मिलेगा वो आपको बेहतर पता है, आपने क्या करना है वो भी आपको बेहतर पता है कैंसर। सो प्लीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना करें, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल करने से मुझे ये लगता है कि आप कोई गलत स्टेप उठा लेंगे। तो कैंसर, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। अगला हॉरोस्कोप है हमारा लियो। ओके जी, लियो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं लाइव सेशन जल्द करने वाली हूँ, बट मैं लाइव सेशन तब करूँगी जब सब के सब आप लोग एक ही जगह पर आकर एग्री हो जाएंगे। बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं ईद के बाद करो, बहुत से लोग कह रहे हैं पहले करो। सो आई एम सेइंग यू कि मैं लाइव सेशन की डेट अनाउंस करने वाली हूँ कम्युनिटी के टैब में, आप लोग ओके कर दीजिएगा। जो लोग चाह रहे हैं कि मैं उस डेट के अकॉर्डिंग लाइव सेशन कर दूँ, और इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताती चलूँ कि जो लोग मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कम्युनिटी के टैब में जाके प्लीज़ पढ़िएगा, वही क्वेश्चन कीजिएगा जो रेलेवेंट होगा। मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी जो इररेलेवेंट होगा, बिकॉज मैंने होमवर्क जिस चीज़ का किया है मैं उसी का ही आंसर दे सकूँगी लियो। और लियो, इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को जितने भी लियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बगैर सब्सक्रिप्शन के किसी बंदे को मैं आंसर नहीं करूँगी। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जो लोग मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो कम्युनिटी के टैब में जाके ओके का मैसेज कर दीजिएगा। ओके लियो, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके जुलाई के मंथ की रीडिंग, और जुलाई के मंथ की रीडिंग में मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ मैसेजेस मैं आपके साथ लेके आई हूँ। तो लियो, ये बता दूँ मैं आपको कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इस वक्त में बहुत टाइम से अगर आपने ये सोचा हुआ है कि कुछ चीज़ जिसकी वजह से आप अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, अपना करियर बूस्ट करना चाह रहे हैं, अपना एक स्टेटस अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो अपग्रेडेशन आपके लिए आने वाली है लियो। ये वो राइट टाइम है। यस, जुलाई इज़ द राइट टाइम। मैसेज आ गया आपको, आप ये समझिए लियो। बहुत टाइम से आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। जुलाई का मंथ आपको मैसेज देगा, आपके लिए एक अच्छा वक्त होगा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं लियो। बेहतरीन टाइम है आपके लिए, मौका बार बार नहीं आता, ये मौका आएगा। तो प्लीज़ मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि को अवेल कीजिएगा, क्योंकि नेचर आपके लिए सबब पैदा कर रही है, नेचर आपको कुछ अता करना चाह रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को किसी गलत फहमी की वजह से इग्नोर कर देंगे या आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करेंगे, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती लियो। सो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ थिंक अबाउट इट कि इस अपॉर्चुनिटी को आपने कैसे अवेल करना है, क्योंकि देयर इज़ पॉसिबिलिटी जो आप चाह रहे हैं ये उससे थोड़ी डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है। बट आई विल से यू कि जुलाई में जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको अवेल कीजिएगा, क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी को आप अगर इग्नोर करेंगे तो फिर बहुत टाइम के बाद आपके लिए आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग एक प्लान बनेगा। वो प्लान भी अच्छा है बट उसमें डिले है। सो लियो, आई विल से यू कि जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं कि करियर के पॉइंट से उनका कब हॉरोस्कोप बेहतरी की तरफ जाएगा, सो दिस इज़ द राइट टाइम, जुलाई इज़ द राइट टाइम। ओके, तो जो लोग इस हॉरोस्कोप को देख रहे हैं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको मैं ये बताती चलूँ कि रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा आप लोगों को केयरफुल रहना है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हैं या आपका पार्टनर बहस कर रहा है। कोई भी आप दोनों में जो इस वक्त बहस कर रहा है, किसी एक को खामोश रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की ये बात बहुत बढ़ सकती है। सो अगेन आई विल से कि दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू लियो। काफ़ी टाइम से जो आप जज्बाती हुए हैं, आप अपनी बहुत सी चीज़ों को ऑलरेडी बहुत साइड लाइन करवा चुके हुए हैं। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट अगेन टू यू कि प्लीज़
बी केयरफुल। अपने रिलेशनशिप्स को बचाना चाह रहे हैं तो खामोश रहिए, इस वक्त को गुजारिए, बिकॉज जुलाई के मंथ में थोड़ा आप मूड आपका ठीक नहीं है, मूड स्विंग्स हैं, थोड़ा गुस्सा है, कुछ भी है, उसमें मैं आपको यही एक मैसेज दे सकती हूँ कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपने रिलेशनशिप को बचाना चाह रहे हैं तो खामोशी से इस वक्त को गुजरने दीजिए, क्योंकि आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई एक बड़ी विश पूरी होने वाली है। ये किसी तरह की भी विश है, पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों इसी वजह से एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम। अगेन जुलाई के मंथ में आपकी विश भी फुलफ़िल होने वाली है, अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है। जी लियो, मैं यहाँ पर एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाती हूँ अगले हॉरोस्कोप वर्गो की तरफ। जी वर्गो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप लोगों के लिए मैं लाइव आने वाली हूँ, लेकिन लाइव आने के लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ मेरे कम्युनिटी के टैब को जाके देखते रहिएगा, लेकिन उसमें सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरी चीज़ ये कि लाइव सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मुझसे करेगा वो सिर्फ एक क्वेश्चन करेगा, एक क्वेश्चन से ज़्यादा मैं आंसर नहीं करूँगी। और प्लीज़ मैंने जो कम्युनिटी के टैब पे जाके आप लोगों को क्वेश्चन अनाउंस किया होगा वो क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा। इररेलेवेंट क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करूँगी वर्गो। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि बहुत टाइम से मैं लाइव करना चाह रही थी, बट आप सबकी तरफ से मुझे ये मैसेजेस आ रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं ईद के बाद, कुछ कह रहे हैं ईद से पहले। सो मैं दिस टाइम आई विल अनाउंस दिस इन कम्युनिटी टैब, प्लीज़ उस पर जाके ओके कीजिए, बट पहली शर्त कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी वर्गो, आपको मैं ये स्टार बताने से पहले बताती चलूँ कि ये स्टार आपका जुलाई के फुल मंथ का स्टार है, और इसमें आपको मैं बहुत सारे मैसेजेस देने वाली हूँ जो आप लोग किसी भी टाइम इस स्टार को या इस हॉरोस्कोप रीडिंग को दोबारा सुन सकते हैं। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी थ्रू आउट द जुलाई मंथ। ओके जी, सबसे पहले तो वर्गो आपको ये मैं बताती चलूँ कि बहुत टाइम से आप हो या आपका पार्टनर, आप दोनों किसी न किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं। वो प्रॉब्लम आप दोनों की पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी इररेलेवेंट चीज़ जिसको आप दोनों ने अनाक का मसला बनाया हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर तो वर्गो आप हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कोशिश ये कीजिए कि इस वक्त अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में सबसे बड़ी जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा ईगो में आए हुए हैं। ईगो इज़ द मेन थिंग। आप दोनों को ईगो ख़त्म करनी होगी, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ वर्गो के बहुत नेगेटिव साइंस हैं आप लोगों के रिलेशनशिप की तरफ से। आप लोगों के हॉरोस्कोप में आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई ऐसा इशू हो सकता है कि जिसके बाद आप लोग काफ़ी टाइम तक इस सिचुएशन को फेस करेंगे। सो वर्गो, दिस इज़ माई मैसेज टू यू कि प्लीज़ आप कोशिश ये कीजिए, या अगर आपके पार्टनर की तरफ से है तो उनको कोशिश करिए कि सुनिए, उनकी बात को सुन के समझिए। यही आपके लिए इस थ्रू आउट द जुलाई मंथ बेहतर है। इसके अलावा जो लोग इस रीडिंग को करियर के लिहाज से देख रहे हैं तो उनको मैं ये बताती चलूँ कि बहुत टाइम से आप लोग किसी कोशिश में थे, आप ये चाह रहे थे कि आपको प्रोग्रेस मिले। प्रोग्रेस को पाने के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की, बट आई विल से यू कि दिस इज़ द राइट टाइम। जुलाई इज़ द राइट टाइम। आप लोगों को कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। आप लोगों के लिए करियर की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी खुलेगी जिससे आप नहीं, आपके फैमिली के बहुत सारे लोग भी इस अपॉर्चुनिटी से बहुत फ़ायदा अवेल करेंगे। सो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर यू वर्गो इन दिस जुलाई मंथ। अगेन आई विल से यू कि प्लीज़ दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि आपको जो मिलने वाला है कीप इट टू योर सेल्फ, बिकॉज देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आप की बात किसी थर्ड पर्सन तक पहुंचे, या कोई ऐसा शख्स जो कि इस वक्त नहीं चाह रहा कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिले। अगर तो ऐसा हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। सो आई विल से यू वर्गो कि प्लीज़ थिंक अबाउट इट, कीप योर एवरी सीक्रेट टू योर सेल्फ, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम बन सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बहुत सारी बातें लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, शेयर करना छोड़ दीजिए, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एंड अगेन आई विल से यू कि प्लीज़ कोशिश करें कि अगर इस वक्त में
कोई शख्स आपको अपनी बात सुनाना चाह रहा है या आपसे कोई बात करना चाह रहा है, उसकी बात को तवज्जो से सुनिए। या आपके रिलेशनशिप में भी कोई शख्स हो सकता है या कोई शख्स आपके करियर की जगह पर। मुझे लग रहा है वर्गो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, आपको सुनने की आदत नहीं है, आपको सुनना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथों से जाता हुआ देखेंगे, अपने हाथों से निकालेंगे और अपनी नज़रों से जाता हुआ देखेंगे। सो दिस इज़ द लास्ट मैसेज टू यू वर्गो कि प्लीज़ थिंक अबाउट इट अगेन एंड अगेन। ट्राई टू लिसन योर पार्टनर, ट्राई टू लिसन द पर्सन जो आपके करियर की जगह पर है, बिकॉज दिस इज़ द वन थिंग जो कि आपको पेशेंटली लिसन करना किसी शख्स को आपको बहुत आगे लेके जा सकता है, आपके करियर में भी और आपकी रिलेशनशिप में भी। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ वर्गो के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। अगला हॉरोस्कोप है हमारा लिब्रा। ओके जी, लिब्रा सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं लाइव सेशन करने वाली हूँ, लेकिन लाइव सेशन से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग सब्सक्रिप्शन में होंगे मैं उन्हीं लोगों को लाइव सेशन में आंसर करूँगी। एंड सेकंड थिंग इज़ कि प्लीज़ अपने क्वेश्चन को 1 क्वेश्चन पर पर्सन रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप मुझसे बार बार 3-4 क्वेश्चन पूछें। आई विल ओनली आंसर द 1 क्वेश्चन। एंड वन थिंग अगेन कि प्लीज़ कम्युनिटी के टैब में जाके देखिएगा, वहाँ पर मैं क्वेश्चन अनाउंस करूँगी, उसी क्वेश्चन तक आप रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। उस क्वेश्चन से जो लोग आगे जाके मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे आई विल नॉट आंसर, बिकॉज मैंने जो होमवर्क प्रिपेयर किया हुआ है वो आप लोगों के लिए लाइव सेशन का इस ही से रिलेटेड होगा जो मैं आपको कम्युनिटी के टैब में जाके अनाउंसमेंट करूँगी। सो दिस इज़ माई मैसेज टू यू फॉर ऑल द लिब्रास। एंड प्लीज़ जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आप लोगों के लिए जो ये रीडिंग करने जा रही हूँ, ये रीडिंग है आपके जुलाई के मंथ की। जुलाई के मंथ में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जुलाई के मंथ के लिए आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जिस पे आप लोगों को बहुत अपना माइंड रिलैक्स करके सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि लिब्रा बहुत टाइम से मैंने ये भी देखा है कि आप बहुत जज्बाती हुए हैं, उन जगहों पर जाना चाह रहे हैं जहाँ से ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। सो लिब्रा, वन थिंग मोर फॉर यू कि जो मैं आपको कितने टाइम से बताती आ रही हूँ उस चीज़ में अब आपके लिए एक फ़ायदा ये आने वाला है कि जो आपने सब्र किया, जिन चीज़ों का आपने बहुत तहम्मुल से इंतज़ार किया, येस जुलाई इज़ द राइट टाइम, दिस विल गिव यू समथिंग गुड। आपके लिए कुछ बहुत बेहतर कुदरत प्लान कर रही है, नेचर की तरफ से आपको मिलने वाला है लिब्रा। ये टाइम आपके लिए आपको बहुत रिलैक्स कर देगा, आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि कुछ आराम का वक्त निकलने वाला है आपके लिए। खुशी आ रही है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो यस आपका पार्टनर आपसे दोबारा बात करेगा। आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने अपने अंदर जो तहम्मुल मिजाजी है, जो आपकी एक बिहेवियर आपने पॉजिटिव अडॉप्ट किया हुआ है उसको कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज़ ये आपकी रिलेशनशिप में भी बहुत बेहतर साबित होगा। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताती चलूँ करियर के पॉइंट से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर के लिहाज से भी आपके लिए आपका पेशेंस आपको बहुत आगे लेके जा सकता है लिब्रा। इसके अलावा आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है लिब्रा कि मुझे ये लग रहा है कि जिस शख्स से आप अपनी बातें शेयर कर रहे हैं उस शख्स से अपनी बातें शेयर करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका किसी शख्स से बहुत ज़्यादा बड़ा झगड़ा होने वाला है। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इस मशवरे पे अमल कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये झगड़ा आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। प्लीज़ बी केयरफुल लिब्रा। मैं आपको बहुत टाइम से ये चीज़ पहले भी समझा रही हूँ कि करियर की जगह पर या आपके रिलेशनशिप की जगह पर ये वो टाइम है कि आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं, बट keep your everything to yourself. This is my message to you Libra for the month of July. Again I will say you कि प्लीज़ अगर आप बहुत टाइम से किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो यस नेचर की तरफ से आपको एक मदद आने वाली है। बहुत एक खूबसूरत रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा है, बट ट्राई योर बेस्ट कि अपनी चीज़ अपने तक रखिए। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ लिब्रा के लिए और मैं जाती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ। अगला हॉरोस्कोप है स्कॉर्पियो। जी स्कॉर्पियो, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं बहुत जल्दी लाइव सेशन अनाउंस करने वाली हूँ, बट उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि प्लीज़ 1 पर्सन 1 क्वेश्चन मैं इस तरह से आंसर करूँगी और कीप
कीप इट टू योर सेल्फ कि अपने आप को लिमिट कीजिए कि आपने सिर्फ उसी क्वेश्चन को मुझसे पूछना है जो मैं कम्युनिटी के टैब पे अनाउंस करने जा रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कम्युनिटी के टैब में जाके ओके भी कीजिए, ताकि मैं उस ही दिन में अपना लाइव सेशन शेड्यूल कर सकूँ। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं आफ्टर ईद, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिफोर ईद। सो दिस इज़ समथिंग कि मैं लाइव सेशन बहुत डिले कर रही हूँ। सो प्लीज़ इस दफ़ा आप लोग मेरे कम्युनिटी के टैब पे जाके मुझे ओके का मैसेज कीजिए। बट फिर मैं आपको कहूँगी कि चैनल की सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। ओके स्कॉर्पियो, मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों का जो ये हॉरोस्कोप है, ये जुलाई के फुल मंथ का हॉरोस्कोप है और इसमें मैं आपको कुछ मैसेजेस शेयर करने जा रही हूँ। तो जी स्कॉर्पियो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि बहुत टाइम से मैं आपको ये बता रही थी कि कोई न्यूज़ आप तक आने वाली है, ऐसी न्यूज़ जिसका शायद आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। ये आपके ट्रैवल से रिलेटेड भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी है कि आप अब्रॉड के लिए कोई कोशिश कर रहे थे। तो येस, दिस इज़ द गुड टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम स्कॉर्पियो। जुलाई का मंथ आपको एक मैसेज देगा। मैसेज के बाद आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि आपने उस पर क्या करना है। बट मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने कोई भी काम करने से पहले अपना एक सदका निकाल देना है। कोई भी सफ़र है या आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होने वाला है, कुछ है जो आपसे रिलेटेड है, ये जो भी चीज़ है ये आपके रिलेशनशिप से भी मुझे थोड़ी इंडिकेशन आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर से बहुत टाइम आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कोई ऐसी गलतफहमी थी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप दोनों के दरमियान क्रिएट हो चुकी थी। ये वो वक्त होगा कि कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के दरमियान इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करवा देगा, जो कि आपकी बहुत अरसे तक इस प्रॉब्लम से जान छूट जाएगी, जो आपने बहुत टाइम से अपने माइंड पे सवार की है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डाउन हुई है। आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़, जिस तरह से आपके करियर में एक पॉजिटिव चेंज आने वाली है, कहीं से फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अखराजात भी बहुत बढ़ा देंगे। प्लीज़, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू कि अपने ख़र्चों पर नज़र रखिए, क्योंकि ये जो पैसा अब आपको आ रहा है ये अचानक तो बहुत आएगा, बट आप जब अगर इसकी सेविंग नहीं करेंगे तो आगे जाके आपको ये पैसा बहुत जिस तरह काम आने वाला है। और अगर आपकी सेविंग नहीं हुई तो आपको किसी से कर्ज लेना पड़ सकता है। प्लीज़ प्लीज़, आई विल अगेन से यू स्कॉर्पियो, ट्राई टू सेव योर मनी अपने नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट प्लान के लिए, एंड अपने प्लान को अपने तक रखिए। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका पार्टनर आपसे बात करना चाह रहा है तो उसकी बात सुन लीजिए, क्योंकि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बहस के मूड में हैं। आप चीज़ों को किसी नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं। झगड़े से बचिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, झगड़े से बचिए, बिकॉज़ आप इस झगड़े की वजह से अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर देंगे। अ बिग मैसेज टू यू स्कॉर्पियो कि आप इस वक्त जितना कर सकते हैं तो अपने आप को काफ़ी टाइम से जैसे आप मेहनत की तरफ लेके आ रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, स्ट्रगल को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है, प्लस आपके लिए एक हेल्प आने वाली है नेचर की तरफ से, प्लस किसी एक ऐसे शख्स की तरफ से जो कि आपका दोस्त भी हो सकता है, उसकी तरफ से आपको एक हेल्प आने वाली है। बस अपने लिए कोशिश करें कि दुआएं जारी रखिए, मेडिटेशन कीजिए। दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू इन दिस टाइम, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू स्कॉर्पियो। बट प्लीज़ फिर लास्ट में मैं आपको ये बताती चलूँ कि बहस से बचना है आपने। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ स्कॉर्पियो के लिए और मैं जाती हूँ अगले हॉरोस्कोप की तरफ, जो कि है सैजिटेरियस। जी सैजिटेरियस, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं बहुत जल्द लाइव सेशन की अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, लेकिन लाइव सेशन में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो लोग कम्युनिटी के टैब पे जाके मुझे ओके का मैसेज करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कम्युनिटी के टैब पे जाके मैसेज कर रही हूँ और लोग मुझे कह रहे हैं कि अभी नहीं, बाद में ईद के बाद आप लाइव आएँ ये वो, तो प्लीज़ जब सारे लोग एक पेज पे आ जाएंगे तो देन आई विल कम लाइव अगेन। प्लीज़ 1 क्वेश्चन 1 पर्सन 1 क्वेश्चन, ऐसा ना हो कि आप मुझसे बार बार 3-4 क्वेश्चंस कर रहे हों। तो मैं एक
एक पर्सन को एक ही क्वेश्चन का आंसर करूंगी और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी अगेन कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ मैं उसको आंसर करूंगी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। ओके जी सेजिटेरियस, आपको मैं ये बताती चलूँ कि ये जो आपका हॉरोस्कोप है ये जुलाई के मंथ का हॉरोस्कोप है। तो जुलाई के मंथ में क्या चेंजेस होने वाली हैं, क्या मैसेजेस मैं आपको देने जा रही हूँ, तो जी इसके लिए अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस के बहुत से सेजिटेरियस जो रिलेशनशिप के पॉइंट्स अगर मैं बात करूँ इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनका बहुत एक वक्त से इंतज़ार किसी चीज़ के लिए, किसी पसंद के लिए, कोई जिनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ चल रही थी काफ़ी टाइम से कि वो कोई फ़ैसला लें या ना लें, या वो कंफ्यूज थे अपने रिलेशनशिप के मामले में। मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि किसी पसंद की जगह पर अपना रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। उनके लिए मैं उनको ये बताती चलूँ कि बहुत से प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व होने का टाइम है। आपकी मनपसंद जगह पर से आपको कोई रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आपके लिए बेहतर होगा। बेसब्रे मत होइएगा सेजिटेरियस, ये मैं आपको बता दूं। रिलेशन जो आपके नसीब का है वो आपको मिलेगा, बट इफ़ यू विल गो टू दैट वे तो आप ये वे अपना मिस कर देंगे। इस वक्त में आपने अपने रिलेशनशिप के मामले में जज्बाती होके नहीं सोचना। मुझे ये लग रहा है कि जल्दबाजी और जज्बाती आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत ख़राब कर देगी सेजिटेरियस। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। एक चीज़ जो कि आप बहुत टाइम से इंतज़ार करते आए, उस रिलेशनशिप के लिए आपने स्ट्रगल की, नाउ द नेचर इज़ मेकिंग द वे। आपके रिलेशनशिप के लिए नेचर रास्ते बना रही है। सो थिंक अबाउट इट अगेन एंड अगेन कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर थी, किस वक्त में बेहतर थी। सो आई विल से यू कि दिस इज़ द राइट टाइम। ओके सेजिटेरियस, जो लोग रिलेशनशिप के अलावा करियर के मामले में ये रीडिंग देख रहे हैं तो उन लोगों को मैं बताती चलूँ कि करियर की जगह पर आप लोगों को मेहनत जिस तरह से करनी पड़ रही है, जिस तरह से आपकी लाइफ में एक काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बन के आ रही हैं, उसी तरह से आपको अपने अखराजात पर भी नज़र रखनी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ख़र्चे अगर इसी रूटीन में बढ़ते गए तो आपके लिए आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। किसी काम को करने से पहले या कोई रिलेशनशिप बनाने से पहले कोई मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। बिल्कुल इस तरह से मत कीजिएगा कि आपने बस एक डिसीजन ले लिया और उसके बाद आप उस चीज़ की तरफ चल पड़े। मुझे ऐसा भी लग रहा है सेजिटेरियस कि आपके लिए करियर की जगह पर भी हेल्प आने वाली है। नेचर आपको किसी इंसान के थ्रू हेल्प देगी कि आपका रास्ता बनाएगी। कुछ ऐसा है जो नेचर आपको प्रोवाइड करना चाह रही है, डायरेक्ट फ्रॉम द नेचर। ग्रेटिट्यूड पेश कीजिए, थैंकफुल होइए प्लीज़ सेजिटेरियस। और इसके साथ मैं आपको अगर ये बताती चलूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत टाइम से अपने जिन लोगों का रिलेशन बना हुआ है या जो मैरिड लोग हैं वो किसी एक विश को लेके बैठे हुए हैं। कोई ख्वाहिश है आपके माइंड में, यस वो ख्वाहिश पूरी तो हो रही है लेकिन थोड़ा सा मज़ीद उसमें डिले है। इस चीज़ की वजह से अपने रिलेशनशिप को ख़राब मत कीजिए। जो अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में सोचिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सेजिटेरियस के रिलेशनशिप के मामले में आप बहुत ज़्यादा जज्बाती होके सोच रहे हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट यू, जज्बाती होके मत सोचिए, बिकॉज़ जुलाई का मंथ आपके जहाँ करियर के लिहाज से बेहतर है वहाँ रिलेशनशिप में थोड़ा ठंडा है। बट आप लोगों के लिए जुलाई का मंथ ख़त्म होते ही कुछ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते जाएंगे। सेजिटेरियस मैं यहाँ पर एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ जो कि है हमारा कैप्रिकॉर्न। ओके जी, कैप्रिकॉर्न सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं बहुत जल्द लाइव सेशन करने वाली हूँ। लाइव सेशन में मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी, कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी जो कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा। बट आई विल से यू कि प्लीज़ सबसे पहले कैप्रिकॉर्न आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी कैप्रिकॉर्न देख रहे हैं, बिकॉज लाइव सेशन में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे जो लोग मेरे सेशन को जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। अगेन आई विल से यू कैप्रिकॉर्न के जो लोग ये चाह रहे हैं कि मैं उनके क्वेश्चन का आंसर करूं तो प्लीज़ एक क्वेश्चन पूछिएगा लाइव सेशन में। एंड अगेन प्लीज़ कम्युनिटी के टैब में मैं जो क्वेश्चन बोलूँगी उसी क्वेश्चन तक रिस्ट्रिक्ट रहिएगा। जो लोग उस क्वेश्चन से इधर उधर मुझसे क्वेश्चन करेंगे आई विल नॉट आंसर, बिकॉज मैंने
प्लीज़ जो जिस होमवर्क को प्रिपेयर किया है मैं उसी तक रिस्ट्रिक्ट रहूँगी। एंड कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना मैं सब्सक्रिप्शन के बगैर के लोगों को आंसर नहीं करूँगी। बहुत टाइम से लाइव आना चाह रही थी बट बहुत सारे लोग एक पेज पे नहीं हैं, कुछ कह रहे हैं ईद के बाद आओ, कुछ कह रहे हैं ईद से पहले आओ, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। और मैं अब जो पोस्ट करूँगी तो उसमें जाके प्लीज़ मुझे ओके का मैसेज कर दीजिएगा कि इफ़ यू वांट कि मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन में आप लोगों के सामने आऊँ, तो फिर देन आई विल से यू कि प्लीज़ दिस इज़ माई रिक्वेस्ट अगेन कि कोशिश ये कीजिए कि मुझे मेरे चैनल पे आके सब्सक्रिप्शन कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के भी क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। तो जी कैप्रिकॉर्न, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपकी रीडिंग जुलाई के मंथ की। ओके कैप्रिकॉर्न, जुलाई के मंथ के मैसेजेस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बट उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैसेजेस से पहले मैं आपको एक वार्निंग देती जाऊंगी कि बहुत टाइम से कैप्रिकॉर्न आप अपने सीनियर्स के साथ उलझे हुए हैं। दिस इज़ नॉट द टाइम, प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट कि आप अपने सीनियर्स के साथ जो कि आपके करियर की जगह पर है उनके साथ मत उलझिए, क्योंकि देखिए जुलाई का मंथ आपको एक इंडिकेशन दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है कि आपके लिए आपके सीनियर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको ठीक करने का वक्त है। खसूसी तौर पे दिस इज़ द राइट मैसेज फॉर यू, वट आई विल से यू कि एक वार्निंग मैसेज था कि प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट कि आप आर्ग्यू मत करें, लोगों के साथ बहस से बचिए। बट आई विल से यू कि जहां आपके लिए आपके सीनियर्स के साथ अच्छा एक वक्त शुरू होने वाला है, वहां पर आपके जज्बात बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं। कैप्रिकॉर्न, ऐसा क्यों है? ऐसा मत कीजिए। मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों के मामलात में आते हैं, जिसकी वजह से आपके अपने प्रॉब्लम्स बनते जा रहे हैं। लोगों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कीजिए, दिस इज़ गुड फॉर यू, बट अगेन आई विल से यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ कैप्रिकॉर्न, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हैं, अपने सीनियर्स के सामने अपनी वैल्यू बनाए रखिए। तो जी कैप्रिकॉर्न, जो लोग इस रीडिंग को रिलेशनशिप के पॉइंट से देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन ने बहुत डबल फेस होके आपके साथ आपके प्रॉब्लम्स बनाए हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन प्रॉब्लम्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं। एक मसले की वजह से आपने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप कैप्रिकॉर्न? प्लीज़ रिक्वेस्ट है ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आपकी हेल्थ भी इसी वजह से डिस्टर्ब है कैप्रिकॉर्न। कुछ ऐसा आपके माइंड में चल रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हालांकि जॉब के लिहाज से जहां पर आपके लिए बेहतरी आ रही है, मुझे मामलात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, टूटे हुए मामलात भी दोबारा जुड़ रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हैं। आपकी डिस्टर्बेंस का मुझे सोल्यूशन ये नज़र आ रहा है कि आप अपने ताल्लुकात को अपने पार्टनर के साथ ठीक करते जाइए। लोगों के साथ उलझने से गुरेज कीजिए, क्योंकि लोगों के साथ आप उलझ रहे हैं, अब वो उलझना आपके पार्टनर को इफेक्ट कर रहा है। सो दिस इज़ अगेन माय रिक्वेस्ट टू यू कि बातचीत से मामला रिजॉल्व करें अपने पार्टनर के साथ, बिकॉज आपका पार्टनर आपसे बात करना चाहेगा, आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा। बहस से बचिएगा, प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए, उस नोट पे रहिए जिस नोट पे आप दोनों का प्रॉब्लम हल हो जाए। और मुझे लग रहा है जुलाई के मंथ में आपके तमाम मसले रिलेशनशिप के पॉइंट से रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न। अपना एक माइंड एक तरफ बना के मत रखिए, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हैं काफ़ी टाइम से। जिस तरह आपकी लाइफ जारी, गो विद द फ्लो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए और मैं स्टार्ट करती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप के लिए। अगला हॉरोस्कोप है एक्वेरियस। ओके जी, एक्वेरियस सबसे तो पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैं बहुत जल्द लाइव सेशन करने वाली हूँ, बट लाइव सेशन में इसलिए डिले कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत सारे लोग मुझे ईद के बाद की रीडिंग का कह रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे ईद से पहले का कह रहे हैं। आप सबका का अपना अपना एक वो जो कहते हैं ना इस वक्त माइंडसेट बना हुआ है। जब सब एक पेज पे आ जाएंगे देन आई विल कम लाइव अगेन। आई विल से यू कि प्लीज़ मैं उन लोगों के क्वेश्चन के आंसर करूँगी एक्वेरियस जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, और लाइव सेशन के लिए प्लीज़ कम्युनिटी के टैब में जाके कुछ क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, जिस क्वेश्चन पे मैंने आप लोगों को आंसर करना है। उसके बाद जो भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, इररेलेवेंट क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं करूँगी। और 1 पर्सन 1 क्वेश्चन, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू एक्वेरियस।
तो जी एक्वेरियस, सबसे पहले तो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से आपको भी पहले ये बताती चलूँ कि रीडिंग आपकी जुलाई के मंथ की रीडिंग है, फुल मंथ की रीडिंग। आप किसी वक्त भी इस रीडिंग को सुन सकते हैं, आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो जी एक्वेरियस, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत टाइम से जो चीज़ रुकी हुई थी, जो चेंज आनी थी, ये उस चेंज के आने का वक्त है या वो चेंज आ चुकी हुई है एक्वेरियस। काफ़ी टाइम से आप इस चेंज का इंतज़ार कर रहे थे। यस, इस चेंज की वजह से आपके माइंड को बहुत रिलीफ मिला है। चेंज अच्छे के लिए आई है। कुछ बड़ा फैसला आप करने वाले हैं, कोई रोशनी आने वाली है, कोई बहुत बेहतरी आपका इंतज़ार कर रही है एक्वेरियस। आई एम सो हैप्पी फॉर यू एक्वेरियस, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वक्त से आप किसी चीज़ में स्टक थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ था जो आपके माइंड में आपको टेंशन दे रहा था, कुछ ऐसा भी था एक्वेरियस कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक वक्त से किसी शख्स का इंतज़ार किया है, या आपका पार्टनर हो सकता है। जो भी आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात थे, इख्तलाफात के रिज़ॉल्व होने का वक्त है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मुलाजमत के लिए जो लोग कर रहे थे सर्च, करियर के मामले में जो लोग सोच रहे थे बेहतर, तो उस करियर में भी बेहतरी आने के चांसेस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी अपनी बहुत बड़ी विश को पाने वाले हैं एक्वेरियस। ग्रेट ग्रेट, वेरी वेरी अमेजिंग। इस विश को देखते ही कुछ लोग आपके सामने माजी से भी आने की कोशिश करेंगे। जब आप ये विश पा लेंगे, उन लोगों से थोड़ा सा बचिएगा एक्वेरियस, क्योंकि जो शख्स आपको मुश्किल में छोड़ के गया वो शख्स आपका था ही नहीं। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि कोई रिलेटिव्स में से भी आपके घर बिन बुलाए आ सकता है। आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहस कर सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ बहस मत कीजिएगा, किसी दोस्त के साथ कुछ चीज़ शेयर मत कीजिएगा, किसी रिलेटिव्स के साथ कुछ शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि बेहतरी जब आएगी तो आपका दिल करेगा कि आप बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर दें। बट आई विल से यू एक्वेरियस, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। ये मेरा एक बिग नो का मैसेज आपके लिए आया हुआ है कि लोगों से शेयरिंग नहीं करनी, आप लोगों ने किसी के लिए बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड नहीं करना, अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से बचा के रखना है। बिकॉज आप जितना ज़्यादा इस वक्त खुद को स्टक करेंगे नेगेटिव चीज़ों में, आप उतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। सो माई मैसेज टू यू एक्वेरियस के जहाँ आपके लिए इतनी सारी बेहतरियाँ प्लान हो रही हैं, वहाँ पर थोड़ा सा डिले है, उस डिले में सब्र कर दीजिए, आपका रास्ता खुलने वाला है एक्वेरियस। यहाँ पर मैं एंड करूँगी आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अपने लास्ट हॉरोस्कोप पाइसेस की तरफ। ओके जी पाइसेस, मैं सबसे पहले तो आपको बताती चलूँ कि मैं बहुत जल्द लाइव सेशन अनाउंस करने वाली हूँ, जो कि मैं काफ़ी टाइम से कह रही हूँ बट मैं कर नहीं पा रही, बिकॉज रीज़न इज़ कि हर कोई एक नोट पर नहीं है। कोई चाह रहे मैं आफ्टर ईद करूँ, कोई चाह रहे मैं बिफोर ईद करूँ। सो आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। मैं कम्युनिटी के टैब में एक पोस्ट अनाउंस करूँगी, अगर आप सब एग्री हो जाएंगे तो मैं लाइव सेशन कर दूँगी। सब आके मुझे बताएंगे एक पेज पर कि आप सब चाह रहे हैं कि मैं हाँ जिस डेट को अनाउंस करूँ उस पर मैं लाइव आ जाऊँ। एंड अगेन आई विल से यू कि जो क्वेश्चन मैं उसमें बताऊँगी आपने उसी क्वेश्चन तक रिस्ट्रिक्ट रहना है। उसके अलावा अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो आई विल नॉट आंसर दैट। और सबसे बड़ी चीज़ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाइसेस। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आई एम सॉरी, आई विल नॉट आंसर ऑल ऑफ देम। आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कोई भी सेशन मेरा जो अटेंड करते हैं लाइव, उसमें आप आके क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, बट 1 पर्सन 1 क्वेश्चन। ओके जी पाइसेस, मैं जा रही हूँ आपके रीडिंग की तरफ। तो आपकी ये जो रीडिंग है ये जुलाई के कंप्लीट मंथ की रीडिंग है, जिसमें मैं कुछ मैसेज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो पाइसेस, मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके काफ़ी टाइम से आप थोड़ा तन्हाई पसंद है, या अपने लिए कुछ बेहतरी चाह रहे हैं, या आप कुछ डिस्टर्ब हैं। बेहतरी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा डिस्टर्ब हैं और इस डिस्टर्बेंस की वजह से आपके रिलेशनशिप में भी थोड़ा चीज़ें रुकी सी हैं। इसी डिस्टर्बेंस की वजह से आपके करियर की जगह पर भी कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, बट कुछ नेचर प्लान कर रही है। द बिग इज़ प्लानिंग फ्रॉम द नेचर साइड। कुदरत आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रही है, वो प्लान आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है, आपके लिए बेहतरी होने वाली है। रुकी हुई चीज़ें आपके हक
लक में होने वाली हैं। वाओ पाइसेस, अ बिग मैसेज फॉर यू। रुकी हुई चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। ये वो वक्त होगा कि आप अपने रिलेशनशिप में भी बातचीत करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी बात सुनी जाएगी, बात असर रखेगी और कुछ ऐसा अब नहीं होने वाला जो कि आपको मज़ीद परेशान कर दे। पाइसेस, अगेन आई विल से दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। आप को इस वक्त अगर अपने पार्टनर को मनाना है तो येस, योर पार्टनर विल कम टू यू, वो आपकी बात सुनेगा। या तो मुझे ऐसा भी कहीं से कोई इंडिकेशन आ रही है कि आपका पार्टनर आपको दोबारा कांटेक्ट करेगा। लेकिन रिक्वेस्ट है मेरी आपसे पाइसेस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जल्दबाजी आपके आसपास है, परेशान है आप किसी चीज़ की वजह से, जल्दबाज होकर चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, शक है आपको किसी चीज़ का। अपने ऊपर से ये कैफियत ख़त्म कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत टाइम से आप ख़ुद को बिला वजह स्टक किए हुए हैं। जो काम करने वाले हैं उसमें से आप बिल्कुल साइड पे हैं और जो नहीं करने वाले वहाँ पर आप स्टक हैं। नेचर को दे दीजिए चीज़ें को, चीज़ें नेचर प्लान करती हैं, दैट इज़ गुड फॉर यू। नेचर की तरफ से जो प्लान होता है दैट इज़ टोटली गुड। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए आपके रिलेशनशिप के मामले में इस वक्त जो मुश्किलात थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बैक स्टेप हो रहे थे, बैक स्टेप होने की ज़रूरत नहीं है। कम फॉरवर्ड, आगे आइए, सबसे आगे आके देखिए। आपके रिलेशनशिप में सुलह होने वाली, नाराज़गी ख़त्म होने वाली है, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने वाले हैं। इतनी सारी न्यूज़ एक साथ मैं आपको दे रही हूँ पाइसेस, आपको और क्या चाहिए। आपके लिए बेहतरी के इम्कानात हैं। सिर्फ रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची से बचिएगा। फजूल खर्ची आपके लिए ठीक नहीं है। कोई बिन बुलाया मेहमान आ सकता है जो कि आपको डिस्टर्ब कर देगा। सो आई विल से यू कि प्लीज़ थिंक अबाउट इट कि आपने किस तरह चीज़ों को प्लान करना है, सेहत का ख्याल रखना है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पाइसेस। और कोशिश कीजिएगा कि इस वक्त जो थर्ड पर्सन आपके साथ उलझने की कोशिश कर रहा है उस थर्ड पर्सन से बचिए, क्योंकि वो शख्स आपको किसी नेगेटिव साइड पे लेके जा सकता है, आपको ट्रैप कर सकता है। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग पाइसेस, और मैं यहाँ पर तमाम हॉरोस्कोप की रीडिंग को एंड कर चुकी हुई हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की होंगी। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से अगेन कि जो लोग लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बगैर मैं किसी को आंसर नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर इस सेशन को एंड करती हूँ। मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नए होमवर्क के साथ, एक नए रिसर्च के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।